प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इस कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। हम लोग सर्व समीकरणों में सबसे पहले तो हम ये जानें त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कहते किसको हैं? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण फलनों का वह समीकरण है जो कोण के उन मानों के लिए सत्य होती हैं। ध्यान से फिर से सुनिए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण फलनों का वह समीकरण है जो कोण के उन मानों के लिए सत्य होती है जिनके लिए वह फलन परिभाषित होता है। जिनके लिए वह फलन परिभाषित होता है। और ये हमारी सर्व समीकरण कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्पत्ति मान पर भी आधारित है। जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार भी हम कह लें कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, शेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद ही आती है बात हमें कुछ सर्व समीकरणों पर आधारित समीकरणों के रूप में जो हमें सर्व समीकरणें दी गई हैं, कुछ हम जानते हैं उनके विषय में। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 होता है, पहला तो है। नंबर 2 होता है आपका, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम उल्टा के रूप में भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चाहे हम इन्हें आगे पाछे के रूप में कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे जो शुद्ध रूप से बने हुए भाग होते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं, तीसरा जो हमारी सर्व समीकरण है वो 1 तीसरा जो है 1 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से हम देखेंगे इन तीन रूपों को बदल करके इनके विभिन्न रूप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ आ जाइए, ये चीज़ें आप ऐसे भी लिख सकते हो। इनके 3 पार्ट बन जाते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक तो यह मान स्वयं अपना है, दूसरा मान इसका बन जाता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। 3 रूपों में से एक इसका स्वयं का रूप होता है और 2 इसके पक्षांतर करने से रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ आ जाइए, पहले को आप ऐसे कर लीजिए। इनके भी वैसे ही 3 रूप होते हैं, लेकिन तीसरा ये स्वयं अपना ही रूप बनाता है। 2 रूप इसके हैं, 1 इक्वल टू, या फिर हम ऐसे कह लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस tan स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तीसरा चीज है आप इन्हें दूसरी तरफ से कन्वर्ट कर लें। आप इधर सेक स्क्वायर थीटा है, ये इधर है, आप पक्षांतर कर लो तो आप ये भी पा जाओगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक इसके रूप बन गए।
इसी प्रकार हमारी तीसरी सरसमीकाओं के भी 3 रूप होते हैं। एक तो यह स्वयं अपना रूप लिए हुए होता है, दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को केवल पक्षांतर कर लें तो बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये रहे आप इसके स्वरूप। बात हुई इस सरसमीका पर आधारित। 3 सरसमीकाएं, 3 हमारे जो समीकरण हैं, इन पर आधारित हमारे ये कुल 9 रूप इसके होते हैं। 9 रूपों में से एक रूप स्वयं तीनों का होता है और 2 रूप जो है इसके अलग 2, 2, 4, 2, 6 और 3 इन्हें गिन लीजिए, ये मिलके 9 हो जाते हैं। अब यहाँ बात ये खड़ी है कि ये आखिरकार ये इनकी व्युत्पत्ति हुई कैसे, ये स्वरूप इनके बने कैसे। आइए हम इस स्वरूप को बनाने का भी तरीका देखें, अर्थात यह सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप बना कैसे। हमें यह कभी कभी प्रश्न में दिए जा सकते हैं, सिद्ध करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं कि सिद्ध करके दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लें और इस समकोण त्रिभुज में आप ले लें, इन्हों ए ले लें, इन्हें पी ले लीजिए, इन्हें बी ले लीजिए और ये आगे तक रेखा जाने दीजिए। अब आप इसमें कोण ए को थीटा मान लीजिए, कोण ए को थीटा मान लीजिए। जब आप कोण ए को थीटा मान लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज APB है और कोण इसको आप 90 डिग्री मान लीजिए। कोण ए बराबर आपका थीटा हो गया, कोण बी बराबर आपका कितना हुआ 90 डिग्री हो गया। आज आइए हमको इस सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। इस सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के आधार पर साइन थीटा निकालें। साइन थीटा के लिए हमें यह पता पहले से बताया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब क्या हुआ PB और बटा कर्ण क्या हुआ, ये लंब हुआ तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ PB बटे AP। और इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हुआ आधार बटे कर्ण, अर्थात AB बटा देखो AB बटा AP। cos थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब हम लोग करते क्या हैं, इस सूत्र पर निकालते हैं, इस पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में ले आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा PB बटा AP, इनका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा के लिए AB बटा AP, इसका भी होल स्क्वायर करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग। जब हम इसके आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है PB स्क्वायर बटा AP स्क्वायर प्लस यहाँ अरे सारी ये AP होगा। PB स्क्वायर बटे AP स्क्वायर प्लस इन्हें आप कर देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटा AP स्क्वायर, ये बन गया। अब आप आगे की ओर चले जाइए। आप आगे की ओर जब चले जाएंगे तो ये बराबर होगा
दोनों का ये लॉसा ले लीजिए, यहाँ इनका लॉसा AP स्क्वायर ही हुआ और ऊपर हुआ PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या, कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस की प्रमेय से ध्यान से देखें, पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहां देखिए इस समकोण त्रिभुज में आप साफ साफ देख रहे हो, AP स्क्वायर बराबर होगा, लंब दिया है PB स्क्वायर प्लस आधार है AB स्क्वायर। आप यहां ध्यान दो, PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस PB स्क्वायर और AB स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, AP स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर चलो मान रखने पर, यहां मान रखते हैं हम लोग, तो मान रखने पर हमें प्राप्त होता है क्या, AP स्क्वायर बटा AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर आपस में कट के उत्तर हो जाते हैं एक। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। आपको एक बार पुनः स्मरण करा दूं, सबसे महत्वपूर्ण ये सरसमीका हमारी है जिसको हमें सिद्ध करना है। किस प्रकार से हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करेंगे। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज PB ले लेंगे, इसमें कोण B 90 डिग्री का होगा, कोण A थीटा मान लेंगे। आप इसमें थीटा को संबोधित करते हुए साइन थीटा बराबर PB बटे AP, कॉस थीटा बराबर AB बटे PP, लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन थीटा के स्क्वायर का मान, इसको मान को वर्ग कर दीजिए, इसके मान को वर्ग कर दीजिए, इनके वर्ग को खोल दीजिए, तो PB स्क्वायर बटे AP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AP स्क्वायर। आप यहाँ इनका लघुत्तम ले लीजिए, AP स्क्वायर हो गया, फिर ऊपर होगा PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय से आप आगे बढ़ेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हुआ करता है। पाइथागोरस की प्रमेय हम सीख चुके हैं, AP स्क्वायर कर्ण का वर्ग AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर धन AB स्क्वायर। इस PB स्क्वायर और AB स्क्वायर की जगह पर आप AP स्क्वायर लिख सकते हो, इनके मान को यहाँ रख दीजिए, कटा दीजिए, एक मान आ गया। इस प्रकार से हमारी पहली सरसमीका सिद्ध हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम जो है इसकी शेष 2 सरसमीकाओं को भी सिद्ध कर सकते हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे निकाला जाएगा। इस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं, बल्कि हम बता दें आपको, इन्हें आप इस प्रकार से इनकी व्युत्पत्ति कर लेंगे, इसे प्राप्त कर लेंगे और इनके दूसरे स्वरूपों को आप पक्षांतर करके प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।